हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 16 व 17। कार्यपत्रक 16 की देखते हैं। दक्षता दे रखी है व्यवहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे साल का पहला महीना जनवरी होता है, ऐसे ही हमें हल करने हैं। पहला है इसमें हमारे पिताजी के पिताजी। तो पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं बच्चों? दादाजी कहते हैं। इधर हमने दादाजी लिख दिया। अगला है खा, जिस दिन स्कूल बंद रहता है वह दिन कौन सा होता है बच्चों? रविवार होता है। अगला है ग, जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। अगला है बच्चों घ, बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है बच्चों? इंद्रधनुष कहलाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे छोटे भाई को कहते हैं, तो छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज। अगला है जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय, हॉस्टल, अनाथालय या गृह। तो बच्चों जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसको अनाथालय कहते हैं। अगला है ख, 3 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा, तिरंगा, रंगीला या रंगीन। तो 3 रंगों के मेल को कहते हैं तिरंगा। अगला है गा, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? लकड़हारा, कुम्हार, लोहार, जुलाहा। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कहते हैं हम कुम्हार, या राइट टिक लगा देंगे। अगला है घ, मिठाई बनाने वाला, बढ़ई, राजमिस्त्री, वेरा या हलवाई। तो जो मिठाई बनाता है बच्चों उसको क्या कहते हैं? हलवाई। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जैसे नोटों की गड्डी या लच्छी। तो नोटों की होती है गड्डी। अगला है पर्वतों की कड़ियाँ या श्रृंखला। तो बच्चों पर्वतों की होती है श्रृंखला, इस पर श्रृंखला पर राइट टिक लगा देंगे। अगला है फूलों का टुकड़ी या गुलदस्ता। तो फूलों का होता है गुलदस्ता, राइट टिक लगा देंगे। लोगों की भीड़ या जोड़ी। तो लोगों की होती है बच्चों भीड़, भीड़ पर राइट टिक कर देंगे। अगला है भेड़ बकरियों का टुकड़ी या रेवड़। तो बच्चों भेड़ बकरियों की क्या होती है? रेवड़ होती है, इस पर राइट टिक कर देंगे। अगला है सैनिकों की झुंड या टुकड़ी। तो सैनिकों की टुकड़ी होती है बच्चों, यहाँ राइट टिक कर देते हैं। ये हो गया कार्यपत्रक 16। अब हल करेंगे कार्यपत्रक 17। दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये हमारे लिए शब्द जाल दे रखा है। इस शब्द जाल में से पहले संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। संज्ञा शब्द लिख करके फिर उन संज्ञा शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए दे रखा है आगरा। ये उन्होंने गोला किया हुआ है यहाँ। और आगरा में ताज महल है, ये हमने इसका वाक्य बनाया। अगला बनाया हमने, देखो बच्चों यहाँ से बैल, बैल बैल खेत जोतते हैं, ये इसका वाक्य हो गया। अगला है बच्चों यहाँ से देखो ये गधा, इनको दोनों को गोला कर दिया, इधर लिख दिया हमने गधा। इसमें लिखेंगे हम कुम्हार के पास एक गधा था, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। अगला है बच्चों ये शेर, शेर। तो यहाँ लिखा हमने शेर, शेर जंगल का राजा होता है। अगला देखते हैं बच्चों, ये यहाँ से सलगम, सलगम यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने सलगम, मेरे खेत में सलगम लगे हैं। अगला है बच्चों यहाँ से हमने इसको किया मछली, मछली आ गया। मछली से हमने वाक्य बनाया मछली जल में रहती है। और ये बच्चों हमने यहाँ से पंख, पंख पे गोला किया, यहाँ हमने लिखा पंख, पंख से हमने वाक्य बनाया मोर के पंख सुंदर होते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। हमारे लिए संज्ञा शब्द दिए हुए हैं यमुना, दिल्ली, श्रीनगर, नर्मदा, गोदावरी और नई दिल्ली।
पहला है बच्चों खाली जगह के किनारे खाली जगह बसा हुआ है। तो यहाँ का पहली खाली जगह में आएगा बच्चों यमुना। यमुना के किनारे यहाँ आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली बसा हुआ है। अगला है ख खाली जगह और खाली जगह भारत की नदियां हैं। अब यमुना आ गया तो दो नदी और बच गई हमारी, नर्मदा और गोदावरी। तो इनमें आ जाएगा नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। अगला देखते हैं बच्चों ग डल झील खाली जगह में है। तो डल झील कहाँ पर है बच्चों? श्रीनगर में। यहाँ लिख देंगे हम डल झील श्रीनगर में है। प्रश्न नंबर घ भारत की राजधानी खाली जगह है। तो बच्चों भारत की राजधानी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यहाँ लिख देंगे हम नई दिल्ली। तो वाक्य बन जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। शब्द दिए हुए हैं हमारे लिए किसान, हाथी, वृक्ष, शहर। पहला है क जंगल का सबसे बड़ा पशु खाली जगह है। तो जंगल का सबसे बड़ा पशु कौन सा है बच्चों? हाथी। यहाँ से हम लिख देंगे ऑप्शन हाथी। अगला है ख लकड़ी खाली जगह से प्राप्त होती है। तो बच्चों लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्ष से। यहाँ हम लिख देंगे इसमें वृक्ष। अगला है ग कोलकाता भारत का प्रसिद्ध खाली जगह है। तो कोलकाता भारत का क्या है बच्चों? शहर है। तो यहाँ लिख देंगे कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है, बन जाएगा। अगला है बच्चों घ खाली जगह खेत में हल चला रहा है। खेत में हल कौन चला रहा है बच्चों? किसान। तो यहाँ से किसान लिख देंगे, किसान खेत में हल चला रहा है, हमारा वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। छत्ता, श्रृंखला, दल और काफिला, ये 4 दिए हुए हैं शब्द। पहला है प्रश्न नंबर क मधुमक्खियों का खाली जगह शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। तो मधुमक्खियों का होता है बच्चों छत्ता। तो यहाँ आ जाएगा छत्ता। अगला है ख ऊँटों का खाली जगह मेले की शोभा बढ़ा रहा था। तो ऊँटों का क्या होता है बच्चों? दल हो गया। अगला है ग पहाड़ों की खाली जगह दूधिया चांदनी में नहा रही थी। पहाड़ों की क्या होती है बच्चों? श्रृंखला होती है, श्रृंखला लिख देंगे। अगला है घा ऊँट डाकुओं का खाली जगह अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। तो डाकुओं का क्या हो जाएगा? काफिला हो जाएगा। तो डाकुओं का काफिला अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। तो बच्चों हमने हल किया अभी कार्यपत्रक 16 व 17। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। बेल आइकन जरूर दबाना बच्चों, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। आप सबने हमारा वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।